All dear aspirants, CSP Miss Hanim here. So let's talk about the cluster system, जिसका स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था क्लस्टर सिस्टम का. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स हैव द क्यूरी. मोस्टली स्टूडेंट्स पीएस ग्रुप की, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, और पीएसपी की, पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विस ग्रुप है, ठीक है, इन दोनों का मुझसे पूछ रहे हैं. बट इन दोनों में से कौन से ग्रुप आपके लिए, इन दोनों में से आपने कौन सा ग्रुप रखना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है. आया कि एफएसपी भी आपके लिए बेस्ट है. एफएसपी का भी मैं आपको थोड़ा सा टच दे देती हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए. लेकिन अब बात करते हैं कि अब ये क्लस्टर सिस्टम जो है, जो क्लस्टर सिस्टम अप्रूव कर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट्स रखने हैं. लेकिन अगर whether it will not be implemented for CSS 2027, अगर ये 2027 के CSS के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, यू नीड टू चूज़ योर सब्जेक्ट्स विच विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली इन क्लस्टर बट ऑल्सो इन नॉर्मल CSS एग्ज़ाम. आपने ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसा ग्रुप चूज़ करना है जो कि आपको बेसिकली क्लस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से भी आपने जो सब्जेक्ट्स रखने हैं साल के अकॉर्डिंग रखने हैं, और ऐसे रखने हैं जो कि आपको अगर तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो 2027 के CSS में भी आपको जो है नॉर्मल CSS एग्ज़ाम विदाउट क्लस्टर में भी काम आ सके. ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरी आपको. अब ये चीज़ें मैं सेशन के साथ गाइड कर रही हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, कौन से नहीं. लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ पीएस में कौन से और पीएसपी में कौन से, और आपके माइंड में एक सोच डाल रही हूँ कि आप इस हवाले से सोचें. मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि CSS 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं ना, लाइक मैं इसलिए आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ अभी से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि देखें अभी तो एस्पायरेंट्स ने नॉर्मली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे लेज़ी बच्चे होते हैं, कहते हैं हम कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अब न्यूनेस आ गई है, चेंज आ गया, अब हो नहीं जाएगा बच्चे, यू हैव टू डू इट. ठीक है, और वो आप तब कर सकते हैं जब तक आप अपनी स्टडीज़ से सिंसियर हैं. आपने सब्जेक्ट्स जो चूज़ करने हैं वो ऐसे चूज़ करने हैं जो क्लस्टर के अकॉर्डिंग भी हो, क्लस्टर के सेटअप के अकॉर्डिंग भी मार्क्स स्कोरिंग हो, और जो आपको नेक्स्ट नॉर्मल CSS में भी काम आ सके अगर क्लस्टर सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है या फिर वो अप्रूव तो वो हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो इस कंडीशन में आपने अपने आप को सेफ़ रखना है. ठीक है, अब ये चीज़ मैं सेशन के साथ गाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो रख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट CSS 2027. सबसे पहले हमारे पास ग्रुप है ये हमारे पास ग्रुप है पीएस ग्रुप. ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पीएस ग्रुप. सबसे पहले हमारे पास पीएस ग्रुप है, फिर पीएसपी ग्रुप है. ठीक है, जो पीएस ग्रुप है, ठीक है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप रख सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि आप नहीं भी रख सकते हैं, या वो कम्बिनेशन में बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे, तो आपका पीएस ग्रुप रखना बिल्कुल फजूल है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएस ग्रुप की, जिसमें आपको 100 नंबर का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, इन विच यू विल बी ऑफर्ड लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के सब्जेक्ट्स आपको इसमें दिए गए हैं. ठीक है, ये है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ग्रुप, आपके ग्रुप के लिए सब्जेक्ट्स हैं. अब हम बात करें पीएसपी की. पीएसपी पाकिस्तान का जो ग्रुप है, ठीक है, पीएसपी ग्रुप जो पुलिस के शोबे में जाना चाहते हैं, ऐसे एस्पायरेंट्स जो कि पुलिस सेटअप को चूज़ करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान पीएसपी. सो कैंडिडेट्स मस्ट पिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लस्टर 1. क्लस्टर 1 से आपने कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं. ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट्स आपके पास है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के आपके पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो जो पीएसपी का जो कोर सब्जेक्ट्स इसमें मैंने आपको बताए हैं वो तो आपने देख लिया है कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से आपने कौन से चूज़ करने हैं जो आपके लिए साल के अकॉर्डिंग भी, इन केस क्लस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता तो तब भी आपको CSS की तैयारी. देखिए, अभी आप ऐसे सब्जेक्ट्स रख लें जो कि आगे आपको क्लस्टर में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, अभी आप कोई और पढ़ लें तो फ़ायदा है आपकी प्रिपरेशन का, आपकी फीसेस वगैरह सब कुछ जाया जाता है. लेकिन अगर आप अभी से अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें, अपनी जो है अच्छे से माइंड बिल्ड करें, अच्छे से अगर आप अभी से डेवलप करें, ठीक है, ऐसी थ्योरी, ऐसा सेटअप कि आपको ना सिर्फ क्लस्टर में बल्कि नॉर्मल CSS में भी काम आ सके. ठीक है, जैसे 2026 के लिए कहा जा रहा था क्लस्टर सिस्टम होगा, 2026 के लिए कोई क्लस्टर सिस्टम नहीं है. 2027 के लिए कह रहे हैं क्लस्टर सिस्टम है, लेकिन अगर 2027 के लिए ना हुआ, 2028 के एस्पायरेंट्स के लिए हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे.
तो आपने अपने आप को सेफ़ जगह पे रखना है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और समहाउ कुछ ऐसी कंडीशन है कि पीएसपी ग्रुप भी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्या एफएसपी ग्रुप आपके लिए सही है? मैं इसमें आपको कोई भी ग्रुप रेकमेंड नहीं करूँगी, कोई भी किसी भी ग्रुप की मैं साइड नहीं लूँगी। मैं आपको ये कहूँगी सारे ग्रुप्स जो हैं वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप मुश्किल में भी हैं, हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आपने दरमियान का रास्ता अडॉप्ट करना है। जो सब्जेक्ट्स मैंने एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को रखवाए ना, वो बहुत सोच समझ के रखवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर प्रिपेयरिंग और माशाल्लाह से सिलेबस भी काफ़ी कवर हो गया है 2027 के एस्पायरेंट्स का। तो जो एफएसपी ग्रुप है, एफएसपी ग्रुप में अगर हम बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एफएसपी ग्रुप में, जो आपका सीएसएस क्लस्टर सिस्टम का एफएसपी ग्रुप है, एफएसपी ग्रुप में और पीएसपी ग्रुप में बहुत सी चीज़ें कॉमन है। लेकिन क्या एफएसपी ग्रुप बेटर है या फिर पीएसपी ग्रुप बेटर है? और क्या अगर आप एफएसपी के सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, क्या अगर क्लस्टर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो क्या वो नॉर्मल सीएसएस में आपको, इस सीएसएस एग्ज़ाम में जो 2027 का सीएसएस एग्ज़ाम है, अगर नॉर्मल वे में होता है क्या आपको इसमें काम आएंगे? चलें, अगर आप पीएसपी ग्रुप रख लेते हैं, इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, क्या आपको वो सीएसएस 2027 के सीएसएस में वो सब्जेक्ट्स काम आएंगे? मतलब सब्जेक्ट तो आप कोई भी नॉर्मल सीएसएस में रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या वो साल के अकॉर्डिंग होंगे? क्या वो आपको मार्क्स देंगे? तो यहाँ पर आकर एस्पायरेंट्स फंस जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। यहाँ पर आपकी सोच बंद हो जाती है। लेकिन आपने कैसे चलना है, कौन से, अब देखिए मैं सेशन के साथ जो सब्जेक्ट्स गाइड कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सब्जेक्ट्स उनको गाइड कर रही हूँ ना, वो सब्जेक्ट्स उन्होंने रखे हैं नंबर 1, उनको वो क्लस्टर सिस्टम में भी काम आ रहे हैं, प्लस उनको सब्जेक्ट्स काम आ रहे हैं नॉर्मल सीएसएस में अगर क्लस्टर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। सीएसएस 2027 को अंडरस्टैंड करने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप तैयारी कब करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है व्हेन कैन वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो व्हेन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। यहाँ पर आकर एस्पायरेंट्स जो हैं वो मार खा जाएंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पे आके मार खा जाएंगे। ये पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप अगर आपका सही नहीं है, वो कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इफ़ योर फर्स्ट स्टेप इज़ रॉन्ग, अगर बिल्डिंग की बेस ही गलत है, बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो ही गलत है, तो फिर आप कैसे अपनी पूरी बिल्डिंग उस पर जो है वो कायम करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए हैं, आपको रास्ता दिखा दिया है, लेकिन आपने चुनना क्या है वो चीज़ें हम आपको सेशन के साथ गाइड करेंगे। क्यों सेशन के साथ गाइड करेंगे? क्योंकि देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, आई डोंट नो हु इज़ सीरियस एंड हु इज़ नॉट, एंड डेफिनेटली आई एम बिजी विद माई ऑनलाइन सेशन। इस वक्त स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम एटलीस्ट डबल फीस चार्ज कर लें, लेकिन हमें सीएसएस 2027 की तैयारी, सीएसएस 2027 पास करवा दें। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है मिस हरीम की क्लासेस में गारंटी दी जाती है और वो फुलफ़िल भी की जाती है, गारंटी और श्योरिटी से तैयारी करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स का अब ये हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एस्पायरेंट्स अभी मेरे सेशन में अभी वो रिलैक्स होकर सीएसएस 2027 की तैयारी ऐसे ही करें जैसे 2026 के एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन करें अपनी रिटन एग्ज़ाम के अलॉन्ग विथ एमपीटी एग्ज़ाम। तो गाइडलाइन आपके लिए यही होता है। अब देखिए टीचर जो होता है ना, आपको जो एक एक्सपर्ट टीचर होता है वही आपको सही अच्छा गाइड कर सकता है सब्जेक्ट्स के लिए, वही आपको अच्छा गाइड कर सकता है सीएसएस एग्ज़ाम को आपने कैसे लेकर चलना है। तो आया कि आपके लिए पीएसपी ग्रुप बेस्ट है, एफएसपी ग्रुप बेस्ट है, ठीक है, या फिर पीएस ग्रुप बेस्ट है। तो ये तमाम चीज़ें आपको विद सेशन गाइड की जाएंगी। सो टाइम इज़ शॉर्ट, अगर आप इसे बी से अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। लेकिन अगर आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ये टाइम का जो है ना बाद में कभी भी वापस नहीं आता। एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं ना तब आप यही सोचते हैं कि काश उस वक़्त पढ़ लिया होता या काश उस वक़्त तैयारी कर ली होती। लेकिन जब आप ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, और बैडली फ़ेल होते हैं। और इस तरह से फ़ेल होते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको एग्ज़ाम देने का दिल नहीं करता। लेकिन फिर आप बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अगर हम भी कामयाब हो जाते तो आज हम इनकी जगह होते, ठीक है। तो ये है कि बस अब सीएसएस 2027 में चेंजेस लाई गई। अब ये मिस हरीम नहीं लेके आई, ये चेंजेस एफपीएससी की जानिब से हैं और एफपीएससी ने चेंजेस लाए हैं। और इसमें जो ग्रुप्स थे, चीज़ें थी गाइड करना, ये एफपीएससी को चाहिए था कि वो आप लोगों को प्रॉपर वे में चीज़ें जो है ना कुछ खोल के आप लोगों को बताते, कुछ समझाते, कुछ करते।
लेकिन अब क्या है कि हम टीचर्स हैं, हम इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप लोगों को गाइड भी हम कर रहे हैं, ठीक है। ताकि FPSC का काम बनता है कुछ ऐसा वे अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जिससे एस्पायरेंट्स कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको, जैसे कि अगर आपके पास मर्ज़ है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की, इलाज की, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से जो स्टडीज़ है उसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की, अच्छी गाइडलाइन की, अच्छे मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको अच्छा और प्रॉपर्ली गाइड करे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और कंसेप्ट लेके आएंगे क्लस्टर सिस्टम के, क्योंकि ये अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया है। इवन इट्स अ ट्रेजेडी फॉर देम कि इस बरसों पुराना निज़ाम जो है वो कैसे तब्दील हो रहा है और उन्होंने किस वे में चलना है। सो CSP मिस हनीम को इजाज़त दीजिए। और CSS 2027 का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुका है। दोज पेरेंट्स हु विल रजिस्टर फ्रॉम टुडे, उनको इंशाल्लाह प्रीवियस जो हम करवा चुके हैं वो भी स्टडी लॉस रिकवर करेंगे और ऑनवर्ड भी वो प्रिपरेशन करेंगे। तीनों नंबर्स अपने पास सेव कर लीजिए। CSP मिस हनीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।